नमस्कार, खास मुलाकात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शैला खान। आई कुछ मुख्य खबरों की ओर। क्या नाम है आपका? भैया, आप इस समय आपके परिवार से कौन सरपंची का चुनाव लड़ रहा है? हमारी वाइफ है उमा पाटिल। किस ग्राम से चुनाव लड़ रही हैं? लालपुरा खास से। इस समय आप लोग सभी परिवार पूरा जा रहा हुआ ग्राम के अंदर प्रतिदिन, क्या क्या समस्याएं लोग मिल रही हैं आपको तो देखने? अनेक हैं। क्या है, जितने भी सरपंच यहाँ पे थे उन्होंने इतना पेपर को गोद दिया है कि उसको अब हमें समझाने में बहुत समय लग रहा है, पर लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को कि जैसे आवास, बिजली और मेन पानी की समस्या है, और यहाँ चिकित्सालय नहीं है, बच्चों खेलने कूदने की व्यवस्था नहीं है। अगर बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं तो उनको कोई प्रोत्साहन नहीं है कि उनकी फ़ीस मतलब कोई बढ़ावा देने वाला नहीं है उनको। जो महिलाएं हैं और जो आज लोग यहाँ से पलायन करके दूसरी जगह जाते हैं काम के लिए, तो हमारा मेन उद्देश्य ये रहेगा कि बिजली सड़क के साथ साथ में कुछ उद्योग, जो महिलाएं भी आत्मनिर्भर बने, और दूसरे जो यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं काम के लिए, वो काम बाहर न जाके यहीं काम अपना करें। जैसे तालाब है, तालाब का सौंदर्यीकरण है, नदी तक अच्छी रास्ता हो जाए, लाइट की व्यवस्था हो जाए, और जो बड़े बुजुर्ग बेसहारा हैं उनका एक सहारा बन के उनके लिए कुछ योजनाओं के तहत उनके साथ उनकी मदद की जाए। देखा जाए जैसा कि ओरछा धाम बिल्कुल सटा लगा हुआ है और पर्यटन क्षेत्र है, गाँव का विकास होने में कोई समय नहीं लगता। सबसे मेन बात यह है कि आज लालपुरा खास दुनिया में जाना जाता है और सारे देशों की निगाहें लालपुरा खास पे लगी हुई हैं। तो लालपुरा खास का वैसा उतना विकास तो नहीं हुआ है। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हमारा लक्ष्य भी यही है कि इस गांव को ऐसा बना दिया जाए कि सरकार दूसरे सरपंचों को भेजे कि जाओ उस गांव को आप देख के आओ कि क्या विकास हुआ है, कुछ सीखो। जैसे कि अभी हमारे होम स्टे के लोग देखने दुनिया से आते हैं, सरकार उनको अपने पैसे लगा के यहाँ भेजती है कि जाओ होम स्टे देखो कैसा बना हुआ है। तो हमारा मेन उद्देश्य यही रहेगा कि जो विकास की जितनी भी योजनाएं आती हैं वो सारे लोगों को मिलें, और जिनके किसी का राशन कार्ड नहीं है, जिनके BPL कार्ड नहीं है, सब उनको व्यवस्था मिले उनको, जिसमें कि आदमी जितनी भी योजनाओं का लाभ ले सके। क्या कहना चाहेंगे चंद शब्दों में ग्राम वासियों के लिए? हम तो यही चुनाव चाहेंगे चाहिए कि हमको वोट ना देके आप अपने आप को जिताओ। आप अगर इसी तरह से दूसरों को अब सिंपैथी देके वोट देते रहोगे तो इस गांव का विकास कभी नहीं हो पाएगा। अगर विकास कराना है तो एक शिक्षित पढ़ी लिखी महिला को आप वोट दें, जिससे कि आपके गांव का विकास हो सके। चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह घंटी है। क्या कहना चाहेंगे आपके चुनाव चिन्ह को लेकर? अब और हम चाहते हैं कि उनकी कृपा और पूरे ग्रामवासियों को सहयोग आशीर्वाद मिल जाए तो वाकई इस ग्राम की घंटी बज जाए। धन्यवाद जी, नमस्कार। क्या नाम है? उमा पाटिल। किस क्षेत्र से आप ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रही हैं? लालपुरा खास। देखा जाए जैसा कि गांव-गांव आप जा रही हैं, सभी लोगों से मिल रही हैं, गांव में ऐसी क्या कमियां हैं जो जीत जाएंगी आप तो विकास की उन्नति की ओर जाएगा गांव? विकास की ओर, ठीक है। क्षेत्र तो सारे ही हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और जो भी हम लोग देख रहे हैं या सोच रहे हैं, पढ़ाई के, चाहे वो महिला, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो महिलाओं को लेकर है, क्योंकि महिला होने के नाते महिलाओं की समस्याओं को, बच्चियों की समस्याओं को समझना हमारे लिए आसान है। हालांकि जो हमारे गांव के युवा वर्ग हैं, युवा पीढ़ी है, उनको भी लेकर हम लोग सोच रहे हैं, और केवल ये पंचवर्षीय के लिए नहीं सोचा जा रहा है कि केवल हम 5 साल तक रहेंगे तो उनके लिए हम देख रेख करेंगे। कुछ ऐसी योजनाओं का शुभारंभ करने का है कि वो हमेशा के लिए अपने आत्मनिर्भर हों और अपने आप में व्यवस्थित हों, क्योंकि अगर इस उम्र में उनको भटकाव मिलता है तो वो सारी ज़िंदगी गांव के लिए, समाज के लिए खतरा होते हैं। बच्चों को लेकर ख़ास तौर पर उनको प्रोत्साहन अगर मिलता है और उनको अगर सपने देखने के लिए ज़मीन मिलती है, तो ऐसा नहीं है कि गांव के बच्चे कुछ नहीं कर सकते। बस यही सब समझाना चाह रहे हैं। तो 7 दिन बचे हैं चुनाव को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप ग्राम वासियों को अपने चुनाव चिन्ह के साथ? कहना सब ये है कि हम किसी पर मानसिक रूप से तो नहीं कह सकते,
एकदम से परिवर्तन भी नहीं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा परिवारवाद या जातिवाद से अलग होकर केवल विकास के लिए अगर सोचते हैं तो, और बदलाव, थोड़ा सा बदलाव भी लाना ज़रूरी है। और अगर चुनते हैं तो वो निराश नहीं होंगे। ज़्यादा बातें तो खैर कहने से है कि सभी लोग बोलते ही हैं, जो भी प्रत्याशी है अपनी तरफ से पूरा बोलता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो भी है वो केवल 25 तक के लिए नहीं हमारे वादे हैं। हमारे जो भी काम होंगे वो 25 के बाद से शुरू होंगे, या चुनाव के रिजल्ट के बाद से हम शुरू करना चाह रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य दूसरा बड़ा है। अब उम्मीद है गाँव वासी समझें और मौका दें। क्या चुनाव चिन्ह है आपका? हमारा चुनाव चिन्ह घंटी है। धन्यवाद।